नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो सुपर 40 के 4th सीरीज में आप हैं। 1 से 40 प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ, उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश आपके डालता है पुरातात्विक खुदाइयाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और विशेष में मित्रों, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। सेकंड, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आर्यानक में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, योग। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है ए, सांख्य। और सांख्य के मित्रों जो प्रणेता थे महर्षि कपिल हैं, और अद्वैतवाद के प्रणेता आचार्य शंकर ने सांख्य को प्रधान मल्ल कहा है। तो किसने प्रधान मल्ल कहा है? आचार्य शंकर ने। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, कर्म मीमांसा के जैमिनी, योग के महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन 4, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। सही उत्तर आपका है सी, 1 और 2। तो कनिष्क की राजसभा में जो विद्वान थे वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन और चरक राजसभा के भी रत्न थे। क्वेश्चन 5, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जो सही है उस पर विशेष ध्यान रखिए। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र के संबंध में जो बी है वो गलत है। राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। क्वेश्चन 6, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है वो है आपका बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 7, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर जिसके द्वारा बनवाया गया? ए, पल्लव। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, चोलों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जिस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी वो है डी, मतलब न गुप्त काल में, न मौर्य में, न चोलों में। और मित्रों जो कहा गया है इसके अंदर कि वैदिक काल में कुछ बातों को छोड़कर बराबरी का व्यवहार होता था, बाद में उनमें गिरावट देखी गई। क्वेश्चन 9, सही सुमेल करना है मित्रों। देख लीजिए, एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर और खजुराहो। तो सही मेल है डी, आपका खजुराहो चंदेलों के द्वारा। बाकी गलत है, तो गलत को छोड़ दीजिए मित्रों। बुंदेलखंड झेजाक भुक्ति के चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच खजुराहो, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, का निर्माण कराया गया। और खजुराहो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी कालिंजर, उत्तर प्रदेश महोबा थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किया था। और एलोरा के गुफा मंदिर हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। मदुरै तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों द्वारा। क्वेश्चन 10,
मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनवी। तो मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। कब? 1333 में। यहाँ वो काजी पद पर रहा, 8 वर्ष तक रहा। और ये ही मित्रों ऐसा था जो कि कहाँ? चीन में दूत के रूप में भी गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। निम्न कथनों पर विचार करना है जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। पहला, उसने क्रिस से जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी मित्रों। तो सही या गलत? हाँ, की थी। सेकंड, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। सही है, तो ये गलत है मित्रों। तीसरा, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो ये सही? हाँ, सही है। सही उत्तर आपका सी। और भूमि को नापने का प्रचलन जो अलाउद्दीन ने करवाया मशाहत कहा गया, और गवर्नरों के पास इसमें भी विशेष अधिकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन 12, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? यहाँ मित्रों सिखों होगा, सिखों लिखा हुआ, सिखों। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजे शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर है आपका सी, फरीदुद्दीन गजे शंकर। जिस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, फरीदुद्दीन गजे शंकर। 13th, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत। तो ये सारे जिस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं वो है आपका बी, चित्रकला। पहाड़ी, राजपूत, मुगल व कांगड़ा स्कूल। क्वेश्चन 14, कथन और कारण का दिया हुआ है मित्रों। तो देख लीजिए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो सही उत्तर मित्रों आपका सी है। ए सत्य है, आर गलत है। ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ये सही है। आर आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया मुगलों ने, अफगानों, अंग्रेजों, रोहिल्लों ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया, बी, अफगानों के द्वारा। क्वेश्चन 16, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। डी, उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर है आपका तीनों ही कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का भारत में राज था। क्वेश्चन 17, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा, अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, कुशासित राज्य की घोषणा करके, युद्ध के द्वारा। तो सही उत्तर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को कुशासित राज्य की घोषणा करके मिलाया गया। एक्सप्लेनेशन मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। और ये कार्य किया गया 1856 में नवाब वाजिद अली शाह पर। क्वेश्चन 18, कथन कारण का है। कथन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो सही उत्तर अपना मित्रों अनुमान लगाइए। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन 19, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी कलकत्ता से, दिल्ली, झांसी या मेरठ से। तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आपकी प्रारंभ हुई थी डी, मेरठ से, 10 मई 1857, उत्तर प्रदेश में है मित्रों ये। और वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था?
भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। 20 साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सही उत्तर ए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया, जो पूरा किया गया। उसमें रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये आपका पूरा किया था मित्रों। अगले प्रश्न पर सरल प्रश्न है मित्रों, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है बी, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है या कहलाते हैं। अगस्त 1928 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज स्थापना, संवाद कौमुदी का संपादन, मिरातुल अखबार का प्रकाशन। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो आपका है, देखिए, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रानाडे और रामकृष्ण परमहंस। तो सही उत्तर है मित्रों डी, प्रार्थना समाज, रानाडे, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन आपका इससे विवेकानंद से। ईयर भी खास करके कभी कभी पूछ लिया जाता है मित्रों, ध्यान रहेगा। प्रार्थना समाज 1867 रानाडे के द्वारा, ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके 1896 में स्वामी विवेकानंद ने। ट्वेंटी 4 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, कर्जन। प्रेस से प्रतिबंध हटाना, बंग विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन व अंग्रेजी शिक्षा। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सूची देखिए और मिलान करिए। सही उत्तर है आपका ए, क्लाइव आपका है बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस से प्रतिबंध हटाना, कर्जन बंग विभाजन। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। बेंटिक के काल में लॉर्ड मैकाले ने 1833 में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। प्रेस पर प्रतिबंध चार्ल्स मेटकाफ द्वारा हटाया गया। बंग भंग 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा लागू किया गया। 25वां रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1773, 1774, 84 या 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका पारित किया गया मित्रों ए 1773 में। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के समय ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी की गतिविधि ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने व कंपनी की संचालन समिति में आमूल चूल परिवर्तन करने तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य हेतु रेगुलेटिंग एक्ट 73 में पारित किया गया। 74 में कुछ विशेष प्रावधान थे, आप देख लीजिए पॉज करके मित्रों, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920। सही उत्तर है आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। इसके जो प्रावधान थे मित्रों ये देख लीजिए। केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। और भी प्रावधान थे। मिंटो ने अधिनियम के संदर्भ में यह कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। 27 भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर है आपका ए, जिस वायसराय के काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, लॉर्ड कैनिंग।
और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था मित्रों, लॉर्ड कैनिंग, बाद में वाइसराय हो गए। 28 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा, जो था उसको याद करना है मित्रों। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसके तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे, एमरी नहीं थे। 29 भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं आपकी 1882 में सशक्त की गई, बी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है मित्रों। अगर ज़रूरत आपको लगे तो पॉज करिए, नहीं तो मित्रों प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे लोगों का सुझाव आया था कि सर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सब पढ़े हैं पहले से और पॉज करके देख सकते हैं। 30वां क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905? तो सही उत्तर है बी, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से हुआ। आदेश 19 जुलाई 1905, आंदोलन प्रारंभ 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को लागू हो गया। तो मित्रों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कई बार इसमें कंफ्यूजन आती है। 19 जुलाई को घोषणा आदेश हुआ, 7 अगस्त को आंदोलन स्टार्ट हुआ और 16 अक्टूबर को यह आदेश लागू हुआ मित्रों, और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 31 भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। तो सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। और 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ निकले थे गांधी जी, 6 अप्रैल को पहुंच गए। 32 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर। तो सभी को पता है मुठभेड़ में गोलियों से मारा गया। 33 खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो खिलाफत स्वराज पार्टी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 दिसंबर में, कहीं कहीं 1922 भी देते हैं। 34 कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये किसके द्वारा कहा गया? मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना आज़ाद, सर मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये कथन है आपका मौलाना आज़ाद। 35 अब कालक्रम बताना है मित्रों। राष्ट्रीय आंदोलन की तिथियां हैं, निम्नलिखित घटनाएं: चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। तो सही उत्तर है पहले चंपारण, असहयोग उसके बाद, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद का जो था सबसे पहले हुआ था, याद रखना है। 36 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और अरविंद घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो सही उत्तर है आपका ए, जिसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा 1908 में की गई। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कर दी, और मित्रों एनी बेसेंट की लीग की स्थापना सितंबर 1916, अप्रैल 1916 तिलक की, सितंबर 1916 एनी बेसेंट की। 37 गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्म विलीनीकरण। तो सही उत्तर है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ। 38 भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन या वेवल योजना? तो सही उत्तर है माउंटबेटन योजना।
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। 39 निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोट में से चुनना है मित्रों। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मित्रों, देख लीजिए। चलते हैं। डी, पहले होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927 और गांधी इरविन समझौता आपका 1931। 40 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? पृथ्वीराज सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह, सोहन सिंह जोशी। तो जिसने इन्हें मारा वो है सी, ऊधम सिंह। 41 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जगजीवन राम, घनश्याम दास बिरला, BR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। तो सही उत्तर है पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो मित्रों, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। तो ये मित्रों आपके 40 प्रश्नों की सीरीज दी गई है। सारे PCS IAS के प्रश्न हैं मित्रों जो आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।